एक मर्तबा किसी ने हज़रत मलकुल मौत से पूछा कि है मलकुल मौत, क्या कभी तुमको किसी की रूह निकाल कर रोना आया है? क्योंकि तुमने लाखों लोगों की रूहों को निकाला है। किसी के बच्चों को, कोई बच्चे यतीम हो गए, किसी के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनकी चीखों पुकार सुनकर क्या कभी तुम्हें किसी पर रोना आया है? तो हज़रत मलकुल मौत ने फरमाया, मुझे 2 लोगों की रूह निकाल कर बहुत रोना आया था और मैं रोया था। पहली वो औरत कि जब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफ़ान आया था, तूफ़ान नूह में सारे लोग गर्क होने लगे, तो उनमें एक ऐसी औरत जो कि प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, पेट में बच्चा था, 9 महीने पूरे हो चुके थे और उसको बच्चा पैदा होने वाला था। और उस पानी में जब वो डुबकियां खाने लगी, उस डुबकियां खाते में वो बच्चा फ़ौरन ही पैदा होता है। और उस औरत ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसको पकड़ा और हाथ से ऊपर को तान दिया। खुद डुबकियां खा रही थी लेकिन बार बार उस बच्चे को बाहर निकाल रही थी कि किसी सूरत से ये मेरा बच्चा बच जाए, क्योंकि माँ तो चाहती है कि फना हो जाए हम, लेकिन हमारा बच्चा सलामत रहे। तो हज़रत मलकुल मौत ने फरमाया कि मुझे रोना इसलिए आया था कि ये माँ तो दुनिया से रुखसत हो जाएगी, इसकी रूह तो निकल जाएगी, कोई मसला नहीं, लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा कि इस बच्चे के पास तो कोई दूसरा सहारा आसरा है ही नहीं। और तूफ़ान नूह में सारे लोग गर्क हो रहे हैं, सारे लोग गर्क हो चुके हैं। इस बच्चे को इसकी माँ ही अपने हाथ से पकड़े हुए थी, लेकिन या तो अल्लाह मुझे दोनों की रूहें निकालने को कह देता कि दोनों को ख़त्म कर दो, तो भी कोई मसला नहीं था। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा, क्योंकि इस बच्चे को मौत नहीं आनी है और इसकी माँ जो आखिरी इसका सहारा था, इस सहारे को अल्लाह ने छीनने का हुक्म दे दिया और कहा कि इस माँ की रूह को कब्ज़ कर लिया जाए। तो हज़रत मलकुल मौत ने फरमाया कि मुझे उस औरत के मरने पर रोना आया था कि अब इस बच्चे का सहारा कौन बनेगा, अब इस बच्चे का आखिर क्या होगा, अब ये बच्चा कहाँ से खाएगा। फिर फरमाने लगे कि मुझे दूसरा उस शख्स पर रोना आया था कि जब शद्दाद ने 40 साल में जन्नत तैयार करवाई, शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनवाई थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा भाई कलमा पढ़ लो, इस्लाम का ईमान में दाखिल हो जाओ, अल्लाह ताला को मान लो, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी जन्नत देगा, दूध शहद की नहरें बह रही, जिधर नज़र उठाओ 70,000 साल तक देखते रहोगे, मटके जैसे फल हैं, 70-70 रंग हैं, 70-70 जायके हैं, हूरें हैं। तो वो कहने लगा कि ये सारी चीज़ें तो मैं खुद कर सकता हूँ। तो उसने 40 साल में जन्नत को बनवाया, जिसमें 1 ईंट सोने की थी, 1 ईंट चांदी की थी। हूरों की जगह पर खूबसूरत लड़कियों को, पूरी दुनिया से लड़कियों को खूबसूरत बुलाकर उनका सिंगार मेकअप करा के उनको बैठाया कि ये हूरें हैं, दूध शहद की नहरें बहवाई। बहरहाल जैसा जैसा उसने सुना बिल्कुल उसी तरह से उसको बनवाने की कोशिश की। जब 40 साल में वो जन्नत बन के तैयार हुई, तो उसके बाद वो देखने के लिए जा रहा था कि चलो अब मैं अपनी जन्नत चल कर देखूँ। तो एक बड़ी तादाद में अपने लोगों के साथ जब वो जन्नत के करीब पहुंचा और जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, तो देखा एक फटा पुराना लिबास पहना हुआ एक फ़कीर इंसान, एक फ़कीर शख्स खड़ा हुआ है दरवाजे पर जन्नत के। तो एकदम तिनक गया कि मेरी जन्नत में ये कौन है जो फ़कीर खड़ा हुआ है। तो दरबारियों ने कहा, बहुत हटाने की कोशिश की, लेकिन कह रहा है कि बादशाह से बगैर बात किए नहीं जाऊंगा, आपसे बात करना चाहता है। तो उसने कहा कि हट जाओ मेरे सामने से, मैं तुमसे नहीं बात करूंगा, तुम फ़कीर जैसे फ़कीर इंसान से। उसने कहा तुम्हें मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। तो जब वो गुस्से में आ गया शद्दाद, तो उसने कहा अपना कान लाओ। तो उस फ़कीर ने उस जो बिल्कुल ऐसी खस्ता हालत थी, उसने कहा कान इधर लाओ, और कान में कहा कि मैं कोई और नहीं, मैं कोई फ़कीर अखीर नहीं, बल्कि मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। तो शद्दाद मचल गया, कहने लगा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मैं अपनी जन्नत जाकर देख लूँ, जिस जन्नत को मैंने बनवाया है। तो हज़रत मलकुल मौत थे, तो कहने लगे कि अब कोई मोहलत नहीं है, इज़ा जा अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह की तरफ से मुकर्रर वक्त जब मौत का आ जाता है, एक लम्हा न देरी होती है, न एक ज़र्रा जल्दी हो सकती है। तो वो गुस्से में आ गया शद्दाद, कहने लगा तुम रोक कर देखो मुझे, और फ़ौरन ही उसने अपने घोड़े पर से कदम को उतारा। एक रकाब पर उसका पैर था, दूसरा ज़मीन पर रखने के लिए हवा में मुअल्लक़ था। फ़ौरन ही मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। तो हज़रत मलकुल मौत फरमा रहे हैं कि मुझे एक तो उस औरत के मरने पर रोना आया था कि इस बच्चे का क्या होगा, दूसरा शद्दाद की मौत पर मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि काश इसे 10 मिनट और मोहलत मिल जाती। 40 साल जिस जन्नत को बनवाने में इसने अपनी बादशाहत और ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, एक झलक वो जन्नत को देख लेता, क्योंकि फिर तो उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं लगना है, तो कम से कम ये दुनिया की अपनी जन्नत को देख लेता। मुझे शद्दाद की मौत पर रोना आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मलकुल मौत, जिस बंदे पर, जिस बच्चे पर तुम्हें पहले रोना आया था कि इस बच्चे के माँ का इंतकाल हो जाएगा, इसकी रूह मैं निकाल लाऊं, तो इस बच्चे का क्या होगा, ये बच्चा कहाँ से खाएगा,
तो जिस पर तुम्हें दोबारा रोना आया शद्दाद पर, वो कोई और बच्चा नहीं बल्कि शद्दाद था। तुम ये समझ रहे थे कि ये बच्चा कहाँ से खाएगा। देखो, जो इतना मजबूर बच्चा कि जो तूफ़ान नूह में माँ का इंतकाल हो गया, फ़ौरन पैदा हुआ और उसके बाद कोई नामो निशान नहीं, बच्चे को कमाने खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चे को खाना कैसे मिले, तुम ये समझ रहे हो, लेकिन मैंने इसको पूरी हुकूमत अता कर दी। तो अल्लाह फरमा रहा है कि जिस बच्चे पर तुम पहले रोए थे कि इसकी माँ का इंतकाल हो गया तूफ़ान नूह में, तो इस बच्चे का क्या होगा। तो ये बच्चा वही शद्दाद ही है जिस पर तुम्हें बाद में भी रोना आया, इसकी माँ पर भी तुम्हें रोना आया था और इसकी मौत पर भी तुम्हें रोना आया। तो ये तो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क बख्शता है, जिससे चाहता है मुल्क को छीन लेता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़लील कर देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। खुदा की अता को मूसा से पूछिए अहवाल, गए आग लेने पैगंबरी मिल गई। तो अल्लाह को कोई अल्लाह के लिए बड़ी बात नहीं है किसी एक फ़कीर आदमी को कब बादशाह बना दे, कब अमीर बना दे, और किसी बादशाह और अमीर को कब फ़कीर बना दे, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए इंसान को तकब्बुर से बचते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। इंसान को अपनी औकात आईने के सामने, शीशे के सामने आके नहीं देखना चाहिए, बल्कि जब वो लेटरिन में बैठा हो क़ज़ाए हाजत के लिए, उस वक्त इंसान को सोचना चाहिए कि इस कदर गलाज़त पेट में लेकर हम जिंदा हैं, फिर भी किस चीज़ का हम तकब्बुर करते हैं, फिर भी किस चीज़ का हमको घमंड है। तो अपनी खूबसूरती को लेकर, अपनी क्वालिटी को लेकर, अपने हुस्न को लेकर, अपने इल्म को लेकर, अपनी दौलत को लेकर, अपनी शोहरत को लेकर, किसी बात को लेकर तकब्बुर करने की इजाज़त नहीं है। जो तकब्बुर करेगा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन उसको चिऊटी बनाकर चलाया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तकब्बुर से महफूज रखे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।